माँ एक ऐसा जीव है जो जीवन भर पर कल्याण के लिए, पर के लिए ही जीवन जीता है। माँ को वैसे हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन पुरुष वर्ग तभी तक चाहता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती है। पत्नी आने के पूर्व बेटा हमेशा बेटा बना रहता है। पत्नी आते ही अब बेटा समाप्त हो जाता है, पति की भूमिका में वह आ जाता है। बेटी शादी के पूर्व भी बेटी रहती है और शादी के पश्चात भी बेटी ही होती, ऐसा ही है ना। भविष्य में भी बेटों से ज़्यादा शायद बेटी ही माँ का ध्यान रखती है। बेटा क्यों भूल जाता है माँ को? जिसने उसे जन्म दिया, जिसने उसे पाला, सिखाया, पैरों पर खड़ा किया, उसे भी भूल करके वो कहीं और ही लीन हो जाता है, कहीं और ही डूब जाता है। उसका राग कहीं और बढ़ने लगता है। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक जो जीव होते हैं, नियम से वे सम्मूर्छन जीव होते हैं। इन्हें बिना माँ बाप के पैदा होने वाले होते हैं। 4 इंद्री जीवों तक किसी को भी माँ नहीं मिलती है। त्रियंच गति में रहने वाले ऐसे जीव। कुछ पंचेंद्रीय जीव भी होते हैं, वह भी सम्मूर्छन होते हैं, उन्हें भी माँ बाप नहीं मिलते। मनुष्य गति के भी जीव होते हैं ऐसे कुछ। यानी ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो बिन माँ बाप के पैदा हो जाते हैं, जानते हो, जिन्हें सम्मूर्छन मनुष्य कहा जाता है। होते वह भी पंचेंद्रीय हैं, होते वह भी मन वाले हैं, संगी हैं, लेकिन बिना माँ बाप के उनका जन्म हो जाता है। नरक गति के जीव जो होते हैं नपुंसक होते हैं, उनकी भी माँ बाप नहीं होते। कई बार ये विचार आता है कि मनुष्य होकर के भी माँ बाप नहीं मिल रहे, विकलत रहे हैं, 4 इंद्रिय तक के हैं, उन्हें भी माँ बाप नहीं मिलते, और नरक में भी माँ बाप नहीं मिलते। आखिर ये जीव ऐसा कौन सा कार्य करते हैं अपने जीवन में? जितनी आयु होती है जीते हैं आयु प्रमाण, लेकिन माँ बाप के सुख के बिना ही जीते हैं। सम्मूर्छन बन करके पैदा होते हैं, और जो सम्मूर्छन बन करके पैदा होता है वह नियम से नपुंसक होता है। वो पुरुष नहीं होगा, वह स्त्री नहीं होगा, नियम से नपुंसक होगा। कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, चींटी आदि, लट आदि सब नपुंसक होते हैं। और कुछ मनुष्य हैं वह भी नपुंसक होते हैं, समझना। मनुष्य भी बिना माँ बाप के पैदा हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, होते हैं। आगम में वर्णन आता है, जहाँ हमारा मल निर्मित होता है, आँख का मल, कान का मल, नाक का मल, बगल में जहाँ पसीना आता है, वहाँ पर हमेशा वे जीव पैदा होते ही हैं, होते रहते हैं और मरते रहते हैं। और उनकी जो आयु होती है, कितनी आयु होती है? जैसे निगोदिया जीव की आयु होती है। बस जन्म लेते हैं, मनुष्य रूप में पैदा होते हैं, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही उनका मरण हो जाता है, अपर्याप्त अवस्था में ही चले हो जाते हैं। मनुष्य भाव में जन्म लेना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। मनुष्य बनना कोई साधारण बात नहीं होती है।
मनुष्य बनना बहुत बड़ी बात होती है। यानी उस जीव ने न जाने कितना विकास किया होगा, एक इंद्री से 2 इंद्री में वो आया, 2 इंद्री से 3 इंद्री में आ गया, 3 इंद्री से 4 इंद्री में और 4 इंद्री से पंचेंद्री में, वो भी संगी पंचेंद्री। वो निगोदिया नहीं है, वो कीड़े मकोड़ा की भांति नहीं है मनुष्य। तो उसने पूर्व भाव में कुछ ऐसी भावना भाई होगी कसाई की, ऐसी मंदता होगी, फलस्वरूप वो मनुष्य पर्याय को पा गया। लेकिन पाया भी तो बिना माँ बाप के पाया। और ऐसा मनुष्य श्वास के लगभग 18वें भाग में ही मरण को प्राप्त कर जाता है। यानी मनुष्य होकर के भी वो बिल्कुल निगोदिया की भांति रहता है, कीड़े मकोड़ों की भांति है। ऐसा कीड़ा मकोड़ा, ऐसा जीव जो पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं करता, शरीर भी नहीं बन पाता, उससे पहले ही मर जाता है। एक तरफ आप मनुष्य हैं, गर्भज है, माँ बाप के माध्यम से आपको शरीर मिला, जन्म हुआ, अच्छी आयु आप जीते हैं, सुख सुविधाओं को भोगते हैं, ऐशो आराम से रहते हैं। एक तरफ वह भी मनुष्य है, देखना बिल्कुल पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय उसका भी है, आपका भी पंचेंद्री जाति नाम कर्म का, दोनों ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन वह मनुष्य निगोदिया की भांति जीवन जीता है। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मनुष्य होकर के भी आयु पूरी नहीं कर पाया, माँ बाप के सुख को कभी नहीं पाता, और वो जन्म भी लेता है तो मरने के लिए। सिद्धांत में वर्णन आता है, आगम में वर्णन आता है। नहीं, ऐसे मनुष्य जो हमें दिखाई भी नहीं देते होंगे, आप सोच सकते हो कि डॉक्टर लोग सोचेंगे ऐसे मनुष्य भी हो सकते हैं? हाँ, होते हैं, आंखों से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे। शरीर में पैदा होने वाला जो पसीना आदि, उसमें जन्म लेते मरते रहते हैं, और साक्षात पंचेंद्री जीव है। तो क्यों वो मनुष्य बनते हैं? इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सबसे बड़ा कारण रहस्य यही है कि जिन्हें माँ बाप मिलते हैं ना, जिन्हें माँ मिली है, जिन्हें पिता मिले हैं, जिन्हें परिवार मिला है, वह उनकी कद्र जब नहीं करता है, उनकी केयर नहीं करता है, उनका ध्यान नहीं रखता है, तो सिद्धांत यह कहता है, आगम का सिद्धांत भी नहीं, वर्तमान का इकोनॉमिक्स का सिद्धांत भी कहता है, एक ह्रास का सिद्धांत आता है। जो वस्तु हमें मिलती है, यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो उसे हम खो देते हैं। नियम है, आप गाड़ी खरीदो, उसका उपयोग ना करो, गैरेज में खड़े खड़े चलने लायक ही नहीं रह जाएगी, अपने आप उसका इंजन बैठ जाएगा। भले ही बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी हो आपने, यदि रेगुलर यूज में नहीं आ रही है, उपयोग में नहीं आ रही, होना नहीं होना वो कबाड़े की भांति हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, कुछ समय के पश्चात वो कबाड़ा खाने में जाती है। आप साइकिल खरीदो, उसका उपयोग नहीं करो, जंग लग जाएगी। आपके पास ज्ञान है, उसका उपयोग नहीं करोगे, विस्मृत हो जाएगा, चले जाएगा। शरीर मिला है, शरीर का उपयोग नहीं करोगे, सोते रहोगे आलसी बन करके, क्या हो जाएगा? ऐसा करना, सोते रहना दिन भर रात भर, क्या होगा? शरीर में शक्ति ही नहीं बचेगी, उस लायक ही नहीं रहेगा कि फिर कुछ कर पाओ, हाथ पैर काम नहीं कर पाएंगे, शरीर सड़ने लगेगा। कभी देखना, जो बेड पे पेशेंट होते हैं ना, जिन्हें पैरालिटिक अटैक आ जाता है, लकवे के शिकार हो जाते हैं, अथवा जिनकी बॉडी में सेंसेशन समाप्त हो जाता है, नाभि से लेकर के नीचे का पोर्शन जिनका काम ही नहीं करता, कई ऐसे होते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनकी सेंसरी ऑर्गन ही, यानी नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करता, ब्रेन वो संकेत ही नहीं देता है, तो वो जीव करवट भी नहीं बदल पाते हैं, बेड पर ही पड़े रहते हैं, और बेड पर पड़े पड़े उन्हें बेड सोल हो जाते हैं। कभी देखा है ऐसे पेशेंट को? पूछ लेना, डॉक्टर से पूछ लेना, अथवा हॉस्पिटल जाकर के देखना। और बेड पर पड़े पड़े वो कितना जीवन गुजारते हैं? 20-20 साल नहीं, 30-30 साल तक गुजारते रहते हैं। लेकिन उनका जीवन कैसा है? नारकियों से भी बदतर जीवन होता है। पूरे शरीर में पिछले हिस्से में इतने बड़े बड़े क्या हो जाते हैं?
पूरी स्किन जो है, चमड़ी जो गलने लगती है, चमड़ी गल जाती है और वहाँ फोड़े होने लगते हैं। इतने बड़े बड़े बेड सोल हो जाते हैं, करवट तक नहीं बदल पाते। क्यों? शरीर का उपयोग नहीं हो रहा है। अब वह शरीर जो स्वयं का था वो भी काम का नहीं बचा। यानी व्यक्ति ने उस शरीर के उपयोग को बंद कर दिया तो वो शरीर भी सड़ने लगता है, गलने लगता है। पैसे का उपयोग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? कोई और खा जाएगा। दान, भोग और नाश, तीन ही गति होती है धन की, है ना? धन की कितनी गति होती है? या तो भोग कर लो, या तो दान कर लो। यदि आप भोग भी नहीं कर रहे हो और दान भी नहीं कर रहे हो, जमा करके रख रहे हो, तो नियम से नाश को प्राप्त हो जाएगा, कोई और उपभोग करेगा। भले ही आप दान ना करें, यूज कर रहे हो, तो कम से कम मार्केट में सर्कुलेट तो होता रहेगा वो मनी, वो पैसा मार्केट में घूमता तो रहेगा। तो आगम ये कहता है ऐसे जीव ही बिना माँ बाप के पैदा होते हैं जिन्हें माँ मिलती है लेकिन वो उनकी कद्र नहीं करते हैं। आप लोगों ने अपनी माँ की कद्र की है? आप लोगों ने उसे माँ माना है? हाँ, एक माँ मानता है व्यक्ति दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। बोले अलग भी तो नहीं कर सकते, वृद्धाश्रम में भी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, अच्छे कुल वाले हैं, बड़े कुल वाले हैं, है ना? बड़े कुल जो ठहरे, बड़े कुल वाले, अच्छे कुल वाले रईस हैं। अब हम कैसे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाए? बोले हम वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले यहीं रखेंगे, घर के किसी कोने में, कॉर्नर में रखेंगे और 2 रोटी डाल देंगे, जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है, जैसे भिखारी को रोटी डाली जाती है, बचा कुचा, उसकी कोई भावना नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, हम माँ बाप की केयर करते हैं, माँ की केयर करते हैं, अच्छे से खिलाते हैं। केयर करने का मतलब मात्र इतना ही नहीं कि पेट भर के खिला देना। वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? बताओ बताओ। जब माँ वृद्ध हो जाती है, सबसे ज़्यादा उसे किसकी आवश्यकता होती है? स्नेह की आवश्यकता होती है। प्रेम से 4 शब्द कोई उससे कहे, उसे पैसा नहीं चाहिए। आपके पैसे की भूख नहीं होती है। अरे वो क्या भूख रखेगी? उसी ने तो सब कुछ दिया आपको, उसी ने सब कुछ दिया, उसे आपके पैसे की क्या भूख है? बल्कि उसने तो आप ही को सब दिया, अपना घर दे दिया, जायदाद दे दी, प्रॉपर्टी दे दी, सोना चांदी दे दिया, सब कुछ आपके लिए दे दिया। उसे पैसे की भूख नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। वृद्धावस्था में एक ही भूख होती है, वात्सल्य, प्रेम की भूख होती है। आप हो सकता है अपने माँ बाप को भोजन करा रहे होंगे, लोग लाजवस करा रहे होंगे, क्योंकि अलग कर नहीं सकते। दुनिया क्या कहेगी? करोड़पति होकर के, 4-4 कोठियां होकर के, इतनी सारी प्रॉपर्टी होकर के, सब कुछ होकर के भी माँ को अलग कर दिया। तो दुनिया क्या कहेगी? इस डर से वृद्धाश्रम तो नहीं भेजते हो, क्योंकि एक अच्छा चोला जो पहन करके रखा है ना, समाज में एक अच्छा नाम जो कमा करके रखा है व्यक्ति ने, बोले दुनिया वाले तो ताने मारने लगेंगे, उन तानों से तो अच्छा है घर पर ही रखो। लेकिन घर पर रखते हो, क्या बना करके रखते हो? जैसे नौकर नहीं हो। हाँ, जैसे नौकर हो, बिल्कुल ऐसा ही। यानी बिना प्रेम वात्सल्य के एकदम रूखा सूखा व्यवहार। और यदि ऐसा रूखा व्यवहार हो रहा है तो नियम से मानना, आप आने वाले भव के लिए तैयारी कर रहे हो, नपुंसक बनने की, हिजड़े बनने की तैयारी कर रहे हो। आने वाले भव में मनुष्य भी बन जाओगे तो सम्मूर्छन मनुष्य बन करके पैदा होगे, नहीं तो नरक में जा करके नपुंसक बन करके पैदा होगे, नहीं है तो उन कीड़े मकोड़े की भांति, विकलत्रय की भांति, एक इंद्री से 4 इंद्री की भांति पैदा होगे, बिना माँ के पैदा होगे। यानी आने वाले भाव में उसे कभी माँ नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी उसे माँ। वह सोचता रहेगा, भावना भाता रहेगा, और कथनचित माँ मिल भी गई तो माँ का प्रेम कभी नहीं मिलेगा उसे, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब मिली थी
तब उसने वैल्यू नहीं की, तब उसका ध्यान नहीं रखा। धर्म मंदिर में नहीं होता, ध्यान से सुनो। धर्म की शुरुआत घर से होती है, मंदिर से नहीं होती। धर्म की शुरुआत, धर्म की शुरुआत घर से होती है। यदि जो व्यक्ति धार्मिक है, चूंकि आप अपने आप को धार्मिक मानते हो, रोज पूजा करने आते हो, रोज मंदिर आते हो, रोज यहां समय देते हो, प्रवचन आदि सुनते हो, तो आपके माथे पे तिलक लग गया धार्मिक का। लेकिन मंदिर का धर्म धर्म नहीं कहलाता है। धर्म जो कहलाता है घर का है। यानी आपका आपस का व्यवहार उन बड़े बुजुर्गों के साथ, मां के साथ कैसा है, तो वहां से धर्म शुरू होता है। लेकिन उस धर्म की कोई बात ही नहीं करता। आजकल के पढ़े लिखे, उनको एक और बहाना मिल गया, हम तो पढ़े लिखे हैं, अब हम छोटे शहरों में तो रहेंगे नहीं, है ना। अब हमने अच्छी डिग्री पा ली है तो यहां जॉब मिलना है नहीं उन्हें, तो हम कहाँ जा कर के, बेंगलोर जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पुणे जाएंगे, एब्रॉड चले जाएंगे। तो वो इनडायरेक्टली अब वो भाग रहे हैं। अंदर से क्या कहेंगे, हम तो माँ की बहुत केयर करते हैं, पैसे भिजवा देंगे ना, हर मंथ एंड में, हर महीने के अंत में भिजवा देंगे। यदि आज का युवक, आज का बालक, आज का व्यक्ति इस सोच को लेकर के भी चल रहा है, तो मानना वो मां के ऋण को कभी नहीं चुका सकता। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, एक सूक्ति आती है। जननी और जन्म भूमि, स्वर्गात अपि गरीयसी, यानी स्वर्ग से भी यदि कुछ महान होता है, स्वर्ग से भी उत्कृष्ट कुछ होता है, स्वर्ग से भी कुछ श्रेष्ठ होता है, तो क्या होता है, कौन होता है? सर्वप्रथम कहा है जननी, जनन जन्म देने वाली मां स्वर्ग से भी बहुत महान होती है। और दूसरे नंबर में उस जन्म भूमि को रखा है, जहां आपका जन्म हुआ है वह भी स्वर्ग से महान होती है। लेकिन आज का वर्ग पढ़ाई लिखाई के नाम पर, पैसे के नाम पर, पैकेज के नाम पर न तो वो जननी को चाह रहा है और न ही वह जन्म भूमि को चाह रहा। जननी को भी वो भूल गया है। भूल गया कि नहीं? भूल गया, बिल्कुल भूल गया है। बोले अब तो होते रहते हैं, उन्होंने कौन सा हमारे ऊपर उपकार कर दिया। वो क्या बोलता है बेटा, वो तो हर माँ का कर्तव्य होता है। क्या कहता है? हर माँ का कर्तव्य होता है, जन्म दिया तो पालेगी वो, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। कैसे वाक्य कहता है वो, शब्द कैसे निकालता है? कोई एहसान थोड़ी कर दिया मुझे पाल करके, उसके मुख से ये शब्द निकलते हैं। एहसान थोड़ी कर दिया मुझे जन्म दे करके, बड़ा कर दिया, पढ़ाया गया, तो एहसान नहीं किया। बोले दुनिया की कौन सी माँ नहीं पालती? बोले हर माँ पालती है, तो मेरी माँ ने पाली तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कथन होते हैं। कोई बड़ा तीर नहीं मारा। बोले पशु की माँ होती है, कुतिया भी होती, वो भी अपने बच्चों को पाल लेती है। सुंगरिया होती है ना, वो भी अपने बच्चों को पाल लेती है, वो भी जन्म दे देती है, तो मेरी माँ ने भी जन्म दे दिया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। बिल्कुल हमने सुने हैं ऐसे वाक्य, सुने हैं ऐसे वाक्य, सुने हैं जो माँ को अलग करते हैं ना। बिल्कुल इस प्रकार का कथन ही करते रहते हैं। नहीं, रंच मात्र भी ये भाव नहीं आता है उनके प्रति कि जो कुछ मुझे मिला है सब इन्हीं की अनुकंपा से, इनके आशीर्वाद से मिला है। बिल्कुल जो भी मुझे मिला है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बेटा एहसान फरामोश, नियम से वो बीज बो रहा है भविष्य में नपुंसक हिजड़ा बनने का। नियम से वो बीज बोल रहा है कीड़े मकोड़े की पर्याय में जाने का। नियम से एक ही भव में नहीं, भवों भवों तक, कई भवों तक उसे मां नहीं मिलेगी, कई भवों तक उसे मां मिलेगी ही नहीं। बिन मां का वो पैदा होगा, और जो बिन मां का होता है उसकी कोई कद्र नहीं करता। बिल्कुल ये फैक्ट है, संसार का नियम है। क्या चाहते हो आप लोग, बताओ?
खासकर पुरुष वर्ग से कहना है, बेटों से कहना है। बेटों से क्या कहा, पतियों से कहना है। बेटे तो बहुत अच्छा होता है, बेटा हमेशा माँ की कद्र करता है, लेकिन पति जो होते हैं, चूंकि वो पत्नी के पति होते हैं, अब संबंध कैसे बदल जाते हैं। पहले वो माँ का बेटा था, अब वह श्रीमती का श्रीमान जी हो गया। तो जैसे ही श्रीमती का श्रीमान जी हो जाता है, अब उसे श्रीमती नजर आने लगती है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? बहू का। दादी माँ बोल रही है सबसे बड़ा रोल होता है बहू का। जब तक कुंवारा रहता है, जब तक बच्चा मेरा रहता है। हाँ, वो बोल रही जब तक कुंवारा तब तक बच्चा मेरा। फिर आते शादी होते ही क्या हो जाता है? दूसरों का हो जाता है उसी दिन से। उसी दिन से कौन सी घुट्टी पिलाती है श्रीमती आकर के? क्या पिलाती है वो जैसा कहती उस बच्चे को वैसा नाचना पड़ता है। अच्छा, जैसा वो नचाती है वैसा नाचना पड़ता है। बता, देखो ये व्यथा कह रही है अंदर की, इस बात को समझना। कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, ये हृदय की पीड़ा है। और एक व्यक्ति विशेष की पीड़ा नहीं है, न जाने कितनों की होगी। और यदि हमें कह दे अधिकांश लोगों की पीड़ा होगी तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, अन्यथा नहीं होगी। न जाने ऐसी कितनों की पीड़ा होगी। और उनकी बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, रईस हैं, अच्छे धर्म को पालने वाले हैं, अच्छी समाज को बिलोंग करते हैं, इस प्रकार की सोच वाले हैं, जिन्हें बाहर से कोई कमी नहीं है, ऐसे लोगों की पीड़ा है। कोई फटे हाल होता, झोपड़ी में जीवन बिताने वाली कोई बूढ़ी माँ ऐसा कह रही होती तो समझ में आता कि क्या करे, गरीबी इतनी है, रहने के लिए स्थान नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र आदि नहीं, खाने के लिए नहीं है। जब उसी के पास खाने के लिए नहीं तो मुझे क्या खिलाएगा? कथनचित झोपड़ी में रहने वाली माँ ऐसा कहते तो समझ में आ सकता है। लेकिन देखना एक बात, जो झोपड़ी में रहती है ना, वो शायद कभी घर से बाहर नहीं होती होंगी, उनके बच्चे कभी उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते होंगे, उनके बच्चे हमेशा उनकी केयर करते होंगे। लेकिन ये व्यथा किसकी है? जो बहुत अच्छे हो गए, पैसे वाले लोग हैं ना, उन लोगों की सबसे ज्यादा ये व्यथा है। जब भी पत्नी बन करके आएगी तो वो हमेशा पति को घर से तोड़ेगी। पत्नी बन करके कभी नहीं आना, बेटी बन करके घर में आना। बेटी ही हमेशा माँ बाप का ध्यान रखती है। यदि वो भावना पहले लेकर के आती है ना कि मैं पत्नी बन करके जा रही हूँ, तो वहीं से उसके दिमाग में आ गया कि मुझे तो अलग करना है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जानते हो किसका है? उस बहू की माँ का ही रहता है, शायद ऐसा हमने सुना है। हाँ हाँ, वहाँ से वो चाबी घूमती है और वो चाबी ऐसी घुमाती है कि बेटी को बोलती है कि पहले से न्यूक्लियर फैमिली बना लेना, पहले से अपना घर अलग कर लेना, पहले से सारी व्यवस्था अलग कर लेना। वो इतना भर करके भेजती। एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे हो, हमें पता है। आप लोग तो बहुत अच्छे ध्यान रखने वाले हो माँ बाप का, हमें बहुत अच्छे पता है। आप जितनी बहू हैं, बहुत संस्कारित बहू हैं। आप तो अपनी माँ, सासू माँ को माँ से भी बढ़कर के पूछने वाली हैं। ऐसी है ना यहाँ की बहुएं? नहीं है? हाँ, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो कहाँ से हवा भरती, कहाँ से चाबी चलती है देखना। यानी चाबी चलाने वाली भी कई बार लगता है दूसरी माँ ही रहती है। वो ऐसी चाबी भरती है कि इस माँ को परेशान कर लेती है। और ये पूरा का पूरा चक्र इस प्रकार का चलने लगा है। और जब इस प्रकार का चक्र चलेगा तो ऐसा लगता है जो ये वाली माँ है वो भी भविष्य में जाकर के बिना माँ के पैदा होगी, और जो बेटा है वो भी बिना माँ का पैदा होगा। यानी चक्री इस प्रकार का। और जो पंचेंद्री संगी गर्भज मनुष्य होते हैं उनकी संख्या तो लिमिटेड संख्यात ही रहती है, मान करके चलना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। असंख्यात कभी नहीं होते, 29 अंक प्रमाणी होते मनुष्य। लेकिन जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो असंख्यात हो जाते हैं, असंख्यात, उनकी कोई गिनती नहीं होती है। तो आजकल जो दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है या तो वो भविष्य में सम्मूर्छन मनुष्य बनने वाले। सीधा सा गणित समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को माँ माना ही नहीं। क्या माना है? तो किसी के शब्दों में कहे तो कोई नौकरानी माना करके चल रहा है, कोई भिखारिन मान करके चला रहा है, कोई कुत्ते की भांति उसे पूज रहा है,
कोई पशु की भांति उसे ट्रीट कर रहा है, कोई यह कोस रहा है कि कब चले, कब जाए, कब जाए। यही माला चलती रहती है ना, चलती रहती ना, कब ये चले जाए और टेंशन फ्री, बढ़िया आनंद से रहेंगे। अच्छा महाराज जी मरी हो और मर जाने दो, घर का किलकिल टर जाने दो। देखो कैसी धारणा हो गई है, कैसी भावना हो गई है, आखिर क्या चल रहा है। तथाकथित ये पूजा करने वाले, धर्म करने वाले, इतना स्वाध्याय करने वाले, इतने सब मंदिर आने वाले, थोड़ा सा धर्म समझ में नहीं आता। मानवता क्या पूरी मर गई है? हाँ, मानवता पूरी समाप्त हो गई है? नहीं महाराज जी, क्योंकि मानव के वेश में दानव बैठे हैं, मानवी के वेश में दानवी पैशाचिक वृत्ति लेकर के बैठी हैं। कौन बैठी है? वो बेटा भी मानव के वेश में दानव बन करके बैठा है। और पिशाच होता है, दानव होता है ना, वो भी अपने वालों को तो शायद नहीं मारता होगा, मारता है वो अपने कुल, अपनी जाति वालों को नहीं मारता, नहीं मारता। तो शायद कुछ और ही है इसमें, कोई अन्य ही शरीर में प्रवेश कर गया हो। कोई भी बड़े से बड़ा खूंखार व्यक्ति भी होता है ना, आतंकवादी भी अपने घर को छोड़ देता है। बड़े से बड़ा लुटेरा, डाकू, चोर होता है, वो भी अपने घर को छोड़ देता है, अपने घर में कभी भी उपसर्ग नहीं करता। लेकिन आजकल की संतान पराये को छोड़ दो, अपने ही घर को मिटाने में तुले हैं, अपने ही माता को मिटाने में तुले हैं। उनकी ये दुर्गति मचा करके रखी है। कहाँ चलेगी सारी मानवता? कहाँ चला गया सारा उपदेश? कहाँ चला गया सारा धर्म? सिर्फ बातों में रह गया। क्या मान करके चलो, पढ़े लिखे होकर के, समझदार होकर के, पैसे वाले होकर के, बाहर कोई सुविधाओं में कमी नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं है। लेकिन वो तृष्णा है, वो लालसा है, वो सुख सुविधाओं की दौड़ लगी है, आनंद से रहना है, हम बंधन में रहेंगे। ये माँ बार बार टोकते रहती है, चुपती रहती है, क्या क्या कहते रहती है, जैसे माँ नहीं है, पता नहीं कौन नजर आ रहा है उसकी दृष्टि में। बहुओं को क्या दिखती सासू माँ? डायन? कौन बोल दिया? हाँ, नागन। अच्छा, वो और बोल रही नागन दिखती है। कोई डायन बोल रहा है, कोई नागिन बोल रहा है, क्या है क्या? नहीं, मनुष्य के वेश में क्या है? कौन से जीव आ गए हैं? या तो उसी भाव से आए होंगे, तो उस भाव की जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही समझ में आता है, और कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, पूर्व जन्म के सारे दुश्मन एक घर में आ गए। बताओ क्या मचा करके रखा है। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है लोगों को देख करके। यानी ये धर्म जो होना चाहिए, वात्सल्य वाला धर्म होना चाहिए। अरे धर्म तो दयामय होता है, अहिंसामय होता है, प्रेममय होता है, वात्सल्यमय होता है। ये धर्म का है, सब कुछ तो है, अन्यथा बाहर का क्या है? बेटों से कह रहे हैं, ये क्यों भूल जाते हो? आज आप बेटे हो, कल आप भी पिता बनोगे। आज आप माँ हो, कल आप भी सासू बनोगे। ये क्यों भूल जाती हो कि या तो आपको जीवन में कभी सासू नहीं बनोगे, ये गारंटी हो गई होगी। तो ये तो सीधा सा सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आज आप उस माँ के लिए दुख दे रहे हो, तो इस भाव में आप बीज बो रहे हो। आने वाले समय में वो बहू आएगी, आपको पेरेगी, नियम से पेरेगी। इसका नाम धर्म नहीं है, घोर पाप है, घोर हिंसा है, और यह आने वाले भाव का बीजारोपण है। यदि आप धर्म समझते हो, यदि आप गुरु को मानते हो, गुरु की बात मानते हो, प्रभु को मानते हो, प्रभु की बात मान लो थोड़ी सी। गुरु के कहने पर ही, प्रभु के कहने पर ही उन माँ को माँ की दृष्टि से देखना तो शुरू करो। या जिनवाणी माँ को तो अर्घ चढ़ाओगे, हाँ, उदक चंदन बोल करके जिनवाणी माँ के लिए तो अर्घ चढ़ाओगे। और जो सही की माँ है, सच्ची माँ है, जिसने जन्म दिया है, उसे दुलत्ती दोगे, हाँ? उसे ऐसा बाहर निकालोगे। यानी वो घर में क्या रह रही है, घुट घुट करके वो मरने का इंतजार करती रहती है, ऐसा ही लगता है। वो घर में रह नहीं रही है, वो सिर्फ मरने का इंतजार कर रही है, यही भावना भाती रहती है। याद रखो, यदि घर की माँ ये भावना भाने लगे, हे भगवान उठा ले, तो ऐसी बद्दुआ लगेगी, ऐसी बद्दुआ लगेगी, सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों भवों तक माँ नहीं मिलेगी। क्योंकि माँ की दुआ भी उतनी ही फलती है और माँ की बद्दुआ भी उतनी ही फलती है। चारों तरफ का माहौल इस प्रकार का इस माँ ने देखा है।
और सभी लोग देते हैं, सभी लोग यही देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा इस पीड़ा को समझो, आज के दिन इस मानवता को जगाने की कोशिश करो। हाँ, वो भी इनकी भी पीड़ा बोल रही, महाराज जी मायके का इंटरफियर बहुत ज़्यादा होता है बहुओं के जीवन में, तो दिमाग खराब हो जाता है। बोले जो देखो, बोले मायके वाले ही उसके चाबी भरते रहते हैं, ऐसी उल्टी सीधी चाबी भर देते हैं, वहाँ से आती है पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा रूप लेकर के आती है, बाल फैला लेती है, खोल लेकर रह जाती है, पता नहीं क्या रूप बना करके आती है, कैसी चाबी भरती कुछ समझ ही में नहीं आता। तो और वो भरने वाली भी उनकी माँ, यानी एक माँ पाल रही है और एक माँ बिगाड़ने में तुली है। क्या है, यदि आप ऐसा भर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपने ही बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हो, उनके घर को तोड़ने में बहुत बड़ा निमित्त बन रहे हो। जिस घर में आई है वो उसी की सासू माँ ही उसकी माँ है, उसी के पिता सासू ससुर जी उसके पिता है, बस इस बात को मान करके चले। और वो जितने विनयशील रहेगी, जितने अच्छे से पूजेगी, वो सासू माँ भी देवी मान करके उसके साथ उसको ऊपर उठा के रखती है। ये क्यों भूल जाते हैं? अरे उनके बाद तो सब कुछ आप ही का है, किसका है? मिलना अपने को ही है, किसी को नहीं। तो क्यों किसी को मार करके छीनना चाहते हो? जो किसी को लूट करके मार करके छीनना चाहता है ना, वो लुटेरा डाकू माना जाता है, हत्यारा माना जाता है। यानी आप उसे एक साथ नहीं तिल तिल करके मार रहे, जैसे नरक में तिल तिल कर दुख होता है ना, तो वो पीड़ा दे दे करके, टॉन्ट कस कस करके, व्यंग कस कस करके, ऐसे कठोर वचन बोल बोल करके वो जीते जी न जाने दिन में कितने बार मरती होगी वो माँ। एक बार नहीं मरती वो, अपनी आयु पर्यंत न जाने प्रत्येक दिन कितने बार मरती होगी। और जितने बार वो मर रही है, मान करके चलना उतनी हत्या का पाप उस जीव को लग रहा है। उसने एक बार नहीं मारा, कितने बार मारा होगा, पंचेंद्री संगी पंचेंद्री। और अपने ही माँ को मारना ने इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। जिसने उसे शरण दी है, जिसने उसे जन्म दिया, उसके लिए उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार। तो सारा धर्म आपका स्वाध्याय तक रह जाएगा, पुस्तक तक रह जाएगा, इस धर्म से कुछ नहीं होने वाला। धर्म तो वो है कम से कम आपसी का वो प्रेम व्यवहार, वहाँ से शुरू हो जाए तो आपका जीवन, आपका घर है, स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तब मानना आपने गुरुओं को माना है, तब स्वीकारना है ना, आने वाले समय में भी आपके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा, आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। कर लोगे? इतना उपकार कर लोगे? हाँ, महाराज जी बोल रहे हैं ऐसा नियम ले लो। जितनी बहुएं हैं प्रतिदिन बेटा बहू माता और पिता के प्रतिदिन चरण छुएंगे। चलो ये नियम ले सकते हो? किसी के कान में जू नहीं रहना। क्या हमने इंग्लिश में बोल दिया? क्या क्या बोला हमने? उर्दू में बोल दिया? कौन सी भाषा में बोला हमने? सोनू क्या कहा हमने? डेली जो है माँ बाप के चरण छूना है और तीर्थ यात्रा साल में एक बार कराओ, गुरु के पास लेकर के जाओ, तीर्थ यात्रा करा लो। और यदि आपने ये कार्य कर दिया तो माँ के हृदय से ऐसी दुआएं मिलेगी, ऐसी दुआएं मिलेगी, आप दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करते चले जाओगे। माँ की जो दुआ भी होती है तो बहुत कई गुना फलती है, वो कई गुना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। दिन दूनी रात चौगनी अपने आप प्रगति करते जाओगे। तो एक बार माँ को तीर्थ यात्रा, और बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट इतना पूछ लेना, माँ कुछ ज़रूरत तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ चाहिए हो तो मुझसे हिंट कर देना। अरे होटल जाते हो, नाश्ता करते हो, बैरे को 500 रुपये का नोट देकर आ जाते हो टिप के रूप में, कभी अपनी माँ के चरणों में 1000 का 2000 का नोट रख देना। माँ जब तेरी इच्छा हो तो तू दान दे दिया कर, इतना तो कर सकते हो दान देने के लिए। अरे आपका दान का दान हो जाएगा और माँ को भी लगेगा देखो कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरे धर्म के लिए ध्यान रख रहा है, मेरे अपनी आवश्यकता के लिए ध्यान रखना। कभी दे दिया करो 2000 रुपये, 5000 रुपये रख दिया करो, 10,000 रुपये। जब इच्छा हो बोली ले लेना, दान दे लेना। जब इच्छा हो तीर्थ यात्रा कर लेना, जब इच्छा हो किसी को खिला देना, जब इच्छा हो किसी को पढ़ाने के लिए को देना तो दे देना। उसकी कितनी भूख है, वो कभी खर्च नहीं करेगी, वो तो जमा ही करती है और वो दान ही देगी। यानी आपके द्रव्य का, आपके पैसे का भी दान हो जाएगा। अब बात 1000, 2000, 10,000 की नहीं है, बात तो वह आत्मीयता की है। वो 2000 का नोट तो एक आत्मीयता बनने में एक सबसे बड़ा निमित्त बनेगा। उससे उसे झलकेगा कि नहीं, मेरा बेटा माँ को माँ के रूप में मानता है, किसी अन्य रूप में नहीं मानता है। कर सकते हो? इतना नियम ले सकते हो?
5 मिनट के लिए माँ से जाकर के बस बात कर लेना, प्रेम भरे शब्दों में बात कर लेना, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, कुछ भी नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए। अरे वो जमा भी करेगी तो आप ही को दे करके जाएगी, कुछ नहीं है। वो कहाँ खर्च करेगी, कहीं खर्च करेगी बताओ। अच्छा, आपने 10,000 रुपये भी देनी है, आपने नियम बना ली कि 1,000 रुपये में दान 1,000 रुपये प्रतिदिन दूंगा माँ को, और 30,000 रुपये इसके महीने के जमा हो गए, तो कहाँ खर्च करेगी वो? सोना चांदी लाएगी? नहीं, वो आपके ही बच्चों को दे के चली आएगी, आपके नाती पोते, जो नाती पोते होते हैं ना घर में, उन्हीं को दे देगी, अथवा मंदिर में दान देगी। यानी आपका पैसा भी आप ही के पास रहेगा, लेकिन इससे अंदर की आत्मीयता पता चलेगी, अंदर की वो पीड़ा पता चलेगी कि मेरा बेटा मुझे कुछ मानता है। ये नियम ले सकते हो कि नहीं? कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? प्रतिदिन 5 मिनट देंगे, कम से कम 5 मिनट तो माँ बाप को देंगे, और कुछ पैसा अवश्य देना, भिखारी समझ करके मत देना, दान के लिए देना, आत्मीयता को जगाने के लिए। उसका विश्वास जागेगा आपके प्रति, नहीं इस वृद्धावस्था में मेरा बेटा जो है मेरा ध्यान रखने वाला है, यदि कल और भी विपत्ति आ जाएगी तो वही मेरा ध्यान रखेगा, मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। मेरा तो बेटा ऐसा है जैसा श्रवण कुमार। एक श्रवण कुमार भी बेटा था जो कंधों में कावड़िया बन कर के माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराता था, और एक आज आप जैसे बेटे हों, क्या है, अर्थी का इंतजार कर रहे हो कंधे में उठाने के लिए। उसने तो कावड़ी बन करके डोली में बैठा उठाया था माँ बाप को, आप भी इंतजार कर रहे हो अपने माँ बाप के लिए अर्थी उठाने का, है ना? देख लेना, एक श्रवण कुमार बेटा था और एक आप जैसे बैठे हो। कैसे बैठे हो? हाँ हाँ, आजकल कंधा नहीं ले जाता है, वो बोले गाड़ी में ले जाते हैं। तो नियम लेने को तैयार, हाथ तो उठाओ, कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? माँ बाप के पास 5 मिनट देंगे प्रतिदिन कम से कम, और जो आवश्यकता होगी उसके लिए बिना मांगे बिना बोले आप दे करके चले जाओगे। लेने के तैयार हो? कोई बेटे उनके भी कान में जून नहीं लगी, कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों का हिजड़ी बन करके पैदा हो गया अगले भाव में, इसका मतलब हमें समझ में आ गया। सम्मूर्छन बन करके पैदा हो गए, ऐसे ही बनना है नहीं ना? अच्छे है ना, कल्याण करना। समय हो रहा है, आज मदर्स डे के दिन, हाँ, जिनके माँ बाप नहीं है, अरे तो जाकर के उस वृद्धाश्रम में ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें गोद ले लो। आपके समाज में जो ऐसी माँ हैं जिनके सक्षम नहीं है, कोई परेशानी है, तो उनकी सहायता कर लो। क्या परेशानी हो जाएगी? आपका 5,000 10,000 कोई जाएगा नहीं, आप गरीब नहीं बन जाओगे, बल्कि वो माँ भी आपको दुआ देगी जिनकी माँ बाप भी नहीं है, तो उनको जा कर के देखो। यही सही धर्म है, बाकी क्या है धर्म? ये व्यवहारिक धर्म है। तो यदि आप आचार्य भगवान को मानते हो, आचार्य भगवान की पीड़ा देखो। आप गुरु को मानते हो तो गुरु की पीड़ा देखो। आप अपनी जननी को मानते हो तो जननी की पीड़ा देखो। इस बात को याद रखना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। माँ स्वर्ग से भी बड़ी होती है, तो इस दिन उस माँ को याद करना, यही सही धर्म है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।